मार्कअप लैंग्वेज, राइट। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, आप छोटे अक्षर में लिख सकते हो, बड़े अक्षरों से लिख सकते हो, इसके कोड को दोनों को मिला के लिख सकते हो, तब भी आपका रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। इसे चलाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले होता है टेक्स्ट एडिटर। क्या? टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी आपको एक ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है, वेब ब्राउजर। तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? एक टेक्स्ट एडिटर, दूसरा वेब ब्राउजर। क्या बुला दो? आ जाओ भैया, अंदर आ जाइए। बोलो। सर हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग को बैच कितने टाइम से मतलब बीए तो बैच नहीं बताओ। नहीं बताओ सर, आज फर्स्ट दिन मतलब सर ने बोली थी कि 10 जनवरी में 10 बजे 10 जनवरी 10 तारीख 10 बजे से स्टार्ट कर दो। कहाँ से आप? 10 बजे से, ठीक है। 10 हाँ की 9 से 10 से 9 से भी है शायद एक पे। ठीक है, 9 बजे आ जाना या 10 बजे आ जाना, आज डिसाइड करवा लेना। तो हम बात कर रहे थे HTML की, राइट। तो HTML में हमने क्या देखा? एक टेक्स्ट एडिटर देखा और एक ब्राउजर देखा, वेब ब्राउजर। तो इन दोनों से हम परिचित हैं। कैसे परिचित हैं? मोबाइल चलाते हो तो तुम विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें खोलते हो गूगल क्रोम में। किसमें खोलते हो? गूगल क्रोम ही क्या है? ब्राउजर है। क्या है? राइट। और तुम नोट्स लिखते हो, उसमें लिखते हो तुम नोट्स, एक पेज सा खुल जाता है, तो वो तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर है। क्या है? राइट। तो यहां पर हम नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर के रूप में देख रहे हैं। किसको? नोटपैड को। और ब्राउजर के रूप में हम एक्सप्लोरर भी देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और दूसरा जो क्रोम दिख रहा है, तीसरा आपको फायरफॉक्स भी मिल जाएगा, चौथा ओपेरा मिनी भी मिल जाएगा, ये पड़ा है फायरफॉक्स। ठीक है। तो ऐसे कई ब्राउजर होते हैं। यूसी ब्राउजर मोबाइल में आप चलाते हो, नेटस्केप नेविगेटर होता है जो लाइनेक्स में चलता है, वो भी एक ब्राउजर है, राइट। तो अभी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? टेक्स्ट एडिटर और एक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? खोलने का तरीका दोनों का सिंपल है। यहां जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, एसेसरीज का एक एप्लीकेशन है, एसेसरीज ग्रुप में डला होता है हमेशा, नोटपैड मिल गया। या दूसरा तरीका, विंडो की दबाओगे, एनी विंडो में, एनी विंडो, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो XYZ, राइट। और लिख दोगे नोट पैड। क्या लिख दोगे? नोट पैड। ओके। इसमें क्या दिक्कत किसी को? फिर यदि हम बात करते हैं नोटपैड के बाद एक्सप्लोरर की, तो इसको भी हम खोल सकते हैं, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नहीं ऊपर डला रहता है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जी, ठीक। इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं, या शॉर्टकट में आई एक्सप्लोरर लिख सकते हैं, आई
क्या लिखा है, आई एक्सप्लोर, तो इसका exe फाइल आपको मिल जाए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। एनी विंडो में आई एक्सप्लोर लिखोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम खोलते हैं क्या, नोट पैड। राइट, अब इसमें कोड लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, या इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता है। जो चीज हम सीखने जा रहे हैं उसकी भविष्य में या वर्तमान में क्या उपयोग हो रहे हैं उससे, और हमारे जीवन में क्या इससे लाभ हो सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है भाई, जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है, आप जितनी भी वेबसाइट देखते हो वो सब इसी प्लेटफॉर्म से तैयार होती हैं। अब इनके नए टूल्स आ गए हैं, नई लैंग्वेज आ गई, लेकिन HTML प्लेटफॉर्म तो रह गई, उस बेस पर तो काम करना ही पड़ेगा। राइट, तो जब भी आपको कोई भी वेबसाइट, जैसे जे लिख दिया rpsdeori.in, खुल गया। जे भी HTML के प्लेटफॉर्म से तैयार की गई, तो इसके लिए एक निश्चित रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है, वो होना चाहिए। क्लियर, तो हम बात करते हैं HTML की। तो तुम्हें दिमाग में आ गया होगा कि HTML के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पब्लिश करा सकते हैं। अकेले HTML से तो आप वेबसाइट बना सकते हो, क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे फर्नीचर बना सकते हो, लेकिन बेचोगे कहाँ, लेने वाला कौन। तो उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए, लाइसेंस की मदद चाहिए। तो ऐसे इसमें होता है। इसमें फिर आपको वेबसाइट का डिजाइन तो है आपके पास, लेकिन पब्लिश कैसे करोगे, तो उसके लिए चाहिए डोमेन नेम। क्या, अब डोमेन नेम क्या कहलाता है भाई, ये भी दिमाग में, वेबसाइट अकेले बनाने से कुछ नहीं होता। तो डोमेन नेम सिस्टम जो कहलाता है DNS, जैसे लिख दिया हमने गो डैडी, तुमने इसका एड्रेस सुना हो, इसका नाम सुना हो, गो डैडी, कई बार उस पर नाम आता है। अब जैसे आपको वेबसाइट बनानी है, जैसे हमने लिख दिया RPS कॉलेज, सर्च किया, देखो क्या दे रहा है, कितने में दे रहा है, www, ये क्या हो गया है, कह रहा कार्ड लिया गया डोमेन है, जो बेच रहा है, किसी ने ले लिया होगा, वो बेच रहा है। .com वाला तुम्हें कितने रुपए में मिल रहा है, 1 रुपए में मिल रहा है, बता रहा है ना। ये सब अलग अलग दिखा रहे हैं, ऑफर चल रहा है, विशेष ऑफर। RPS स्कूल,
क्या करता है। तो ऐसा आपको जो वेबसाइट होती है उसका इंग्लिश में कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता, हिंदी में तो ₹1 में कछु विशेष ऑफर चल रहा था। तो ये है तुम्हारा वेबसाइट के अलावा पासवर्ड तो याद ही नहीं। तो यहां पर आपको एक GoDaddy में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां से आपको परचेज करना पड़ेगा अपना क्या डोमेन नेम सिस्टम, और हर साल इसमें फिर आपको रिन्यूअल चार्ज लगता है। फिर इसके साथ साथ आपको वो खरीदना पड़ेगा। ये तो हो गया डोमेन नेम, आपको सेटअप तो रखने के लिए स्पेस, सर्वर, तो ऐसा सबका अलग अलग पैसा आपका चलो इसको छोड़ दो, क्लियर होगा। तो यहां से आपको अपना सेटअप खरीदना पड़ेगा, फिर जाके आप उसमें उस वेबसाइट को अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, तब जाके जनता के बीच में वो कहीं से कोई भी एक्सेस कर सकता है। सुधार कुछ नहीं सकता, सुधारने का पावर आपके पास है। अब देखते हैं तो HTML जो लैंग्वेज है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें कुछ टैग्स होते हैं। क्या होते हैं? टैग। क्या होते हैं? टैग से मिलके एलिमेंट्स बनते हैं। क्या माने ओपन और क्लोजिंग टैग मिलके क्या बनाता है? एलिमेंट्स। क्या बनाता है? एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन और क्लोजिंग टैग से जो बनेगा एलिमेंट वो कंटेनर एलिमेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब एक ओपन भी होगा और एक क्लोज भी होगा, और जिसमें ओपन तो होगा लेकिन क्लोजिंग नहीं होगा, माने चालू तो होगी बात, बंद नहीं होगी, तो वो कहलाएगा एम्प्टी। क्या कहलाएगा? तो देखते हैं, एक क्वेश्चन और आता है, इससे दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन आता है HTML के स्ट्रक्चर को समझाइए। क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है HTML में एक वेब पेज को कैसे तैयार करते। तो दोनों का एक ही आंसर है, वेब पेज भी बन जाएगा और एक एक हम स्ट्रक्चर भी समझाते जाएंगे। तो शुरुआत हम जब भी करते हैं तो HTML से करते हैं। इसको कहते हैं ओपन टैग HTML और क्लोजिंग टैग HTML। क्या कहते हैं हम? ओपन टैग HTML और क्लोजिंग
क्या लिखा है, HTML। क्या लिखा है, तो पूरी कहानी यहां ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे जो खत्म हो रही इसके ऊपर तक रहेगी। तो इसको कहते हैं HTML टैग, राइट, ओपन और क्लोजिंग। ये परिभाषित करता है कि जो भी वेब पेज तैयार हुआ है वो HTML भाषा में हुआ है। किसमें, ओके। फिर इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर के अंदर आता है हेड। कौन सा टैग आ गया, HTML के अंदर हेड टैग। जब भी कोई भी शीर्ष माने हेडर, हेडिंग डालनी होती है, ऊपर की ओर दिखाना होता है, तो हम हेड टैग का यूज करते हैं। किसका, हेड में जैसे हमें टाइटल डालना है, क्या डालना है, तो इसका भी सब टैग होता है टाइटल। क्या होता है, तो देखो तुम्हें एक लाइन से हम क्लोज कर रहे हैं, फॉरवर्ड जो स्लेश लगाया जा रहा है उससे हम बंद कर रहे हैं। क्लियर, जब ओपन करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, बंद करते हैं तो एक आबलिक का निशान लगा देते हैं, स्लेश लगा देते हैं, फॉरवर्ड स्लेश कहते हैं। अब जो भी तुम्हें लिखना है, प्रदर्शित करना है, तो वो यहां लिखा जाएगा। जैसे तुमने देखा यहां पर लिखा आ रहा है साइन इन करें, लिखा है, ये कैसे आता है, तो यहां पर भी हमने लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज, राइट। हम चाहते हैं जैसे इसने लिखा साइन इन करें, तो ऐसा हमारा क्या लिखा रहे, माई फर्स्ट वेब पेज, राइट। तो ये टाइटल हो गया, क्या हो गया। इसके बाद अब बॉडी आता है, क्या आता है, वेब पेज का मुख्य भाग, बॉडी। तो बॉडी से स्टार्ट होता है, क्या होता है, बॉडी, और बॉडी से क्लोज हो जाएगा। जे HTML का स्ट्रक्चर भी कहलाता है। लिख दिया जय श्री राम, अब यही से शुरू करो ना, पूरा भारत में है। तो जय श्री राम हमने लिखा, तो मैन पेज पर आना चाहिए, और इसको हमने लिख दिया, क्या कर दिया, सेव। देखो ध्यान से, यहां से थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट चेंज होता है, ध्यान से। सेव किया या सेवेज किया तो फाइल का नाम देना होता है। अभी तक हम केवल फाइल का नाम देते थे, जैसे ही लिख दिया .1.html, फाइल का नाम हमने क्या कर दिया, 7.1, बैच का नाम लिख दिया और फाइल का नाम 1 कर दिया। अपना नाम भी ले सकते हैं, ram.html, mukesh.html, suresh.html, ram.html, sita.html, xyz.html लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है, मतलब फाइल के नाम के साथ .html लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है, फाइल के नाम के साथ .html लिखना जरूरी। इसके बाद लोकेशन का निर्धारण करना होता है, कहां सेव करना चाहते हैं हम, डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, जे आपको पता होना चाहिए कि आप फाइल सेव कहां कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में सेव किया, और सेव करते ही आप कहां चले जाइए, स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स, और उस फाइल को सर्च कीजिए जो तुमने बनाई है। क्या बनाई थी, क्या बनाई थी, 7.1। अब .html नहीं दिखेगा, ये ऐसा इंटरनेट का या इसका जिसमें आपका सेटअप होगा HTML फाइल को खोलने का, उस मोनो के साथ दिखने लगेगी। तो इस पर डबल क्लिक करेंगी तो कुछ इस तरीके से आपको क्या लिखा, माई लिखा है। जी क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि हेड के अंदर जो टाइटल दिया है उसमें जो हमने कंटेंट लिखा है वो डिस्प्ले हो रहा है।
हेडर के रूप में। और जो मेन पार्ट बॉडी जो बनाई थी हमने, ये बॉडी पूरा पार्ट दिख रहा है। तो देखिए हमारी ये है बनाओ, जो बैक पेज दिख रहा है वो से, जो बॉडी दिख रहा है ये। क्लियर? इसमें किसको दिक्कत? कोई भी बना सकता है कि नहीं बना सकता? शुरुआत कर दी हमने क्या किया, एक वेब पेज बनाने के लिए सिंपल फॉर्मेशन का यूज किया। फॉर्मेट जो हमें सिखाया गया, जो लैंग्वेज हमें भाषा सिखाई जाती है, हमसे कहा जाता है कि नहीं यार भाई शुद्ध वर्तनी का यूज करना है, शुद्ध शब्दावली का यूज करना है, आपको ग्रामर का भी सही उपयोग करना है। हमने ऐसा नहीं कह सकते काय कल कहाँ गए थे, ऐसे तो नहीं कहते। हम कहते क्या भैया कल कहाँ गए थे? तो कुछ शब्दों की बनावट, शब्द वही रहते हैं लेकिन आगे पीछे करने से भी उनका अर्थ अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हम यहां पर भी क्या कहते हैं भैया, सिस्टम, क्या जो इसका एक सेटअप है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लैंग्वेज को लिखने के, हम वो सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें HTML में क्या देखना पड़ा, HTML टैग का यूज करना पड़ा। फिर उसके जस्ट आदि शीर्षक देना है तो हमें हेड टैग के अंदर टाइटल टैग देना पड़ा। अब बॉडी के अंदर कुछ लिखना है तो सीधा हेड क्लोज करने के बाद यदि हेड के ऊपर दे दे तो पूरा हेड में चला जाता। तो हमने क्या कर दिया, बॉडी को अलग से दिया। तो हमारे पास यहां पर 4 सेक्शन दिख रहे हैं। हमें क्या दिख रहे हैं, एक HTML का दिख रहा है, एक टाइटल का दिख रहा है, एक हेड का दिख रहा है, एक बॉडी का दिख रहा है। अब इनके कई सब टैग हो सकते हैं, सब एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट? तो हम वो देखते हैं धीरे धीरे करके। ये तो टैग समझ में आ गया, टैग में कोई दिक्कत। एलिमेंट्स भी समझ में आ गया कि यहां से चालू होता है और यहां पर खत्म होता है, तो इसको एलिमेंट नाम दे दिया जाता है। अब ये कौन सा एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट, क्योंकि इसका एक ओपन है और एक क्लोजिंग है। ये सारे के सारे टैग कंटेनर एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, राइट? क्लियर? लेकिन अब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स, गुण। कहीं तुम्हारी विशेषता है तो बताओ। कहीं हम दारू पिए, पहली विशेषता नहीं रहती है ना लोगों की, कि हमारा फेवरेट, कहीं हम हॉकी खेलते हैं। अभी कल्पना नहीं करोगे, आप सो के, हम और आप सो के नहीं उठ पाए, यदि हम इधर स्कूल बन रहा वहां जाते हैं तो लोग वहां मिल जाते हैं शराब के मंदिर में खड़े रहते हैं। कहा भैया वो उठ नहीं पाते और बेचारे खड़े रहते हैं। मतलब हमें लगता है सबसे पवित्र, क्या सबसे पवित्र क्या कहलाएगा, औषधि कहलाएगी, जिसके लिए सुबह भी नहीं होती, सूर्य उदय भी नहीं होता है और लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा उसमें क्या है? अभी हम जाते, कल्पना करते हैं कि लोग के पास पैसा नहीं। क्यों नहीं पैसा है भाई, जब तो लोग सुबह से वहां खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये गुण, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो इसके भी कुछ गुण होते हैं बॉडीज के। बॉडीज का पहला गुण, उन्होंने कहा बैकग्राउंड बदल के दिखाओ भाई, लाल पीला नीला हरा करके दिखाओ। उन्होंने कहा हाँ कर देंगे। तो क्या लिखा, VG, अगला एट्रीब्यूट्स। अब याद रखना ये VG कलर कहलाता है। क्या कहलाता है? VG कलर इक्वल रेड कर दोगे। क्या कर दोगे? और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आ गया, क्या आ गया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? इस तरीके से हम इसका गुण बदल सकते हैं। कैसे बदला? VG बैकग्राउंड कलर। VG का मतलब क्या हुआ यहां? VG कलर, ओके, इक्वल रेड। हमने कहा नहीं भाई ब्लू,
सेव। सबसे पहले क्या करना है, और फंक्शन की F5 रिफ्रेश कर देना, रिलोड। F5 दबाओगे तब भी हो जाएगा। लेकिन सर हमारी जो दीवार है वो में कलर जो लगा हुआ है वो कलर को नाम ही नहीं है पता, कि लाइट ब्लू, लाइट ब्लू चले, लाइट ग्रीन नहीं चले, और लाइट ग्रीन कहीं और, लाइट ग्रीन कहीं थोड़ा ही सो हल्का सा लाइट। अब ये नाम तो गड़बड़ होगा सर। लेकिन हमारी वेबसाइट में हमारी मकान जैसा कलर दिखना चाहिए। कहा फिर कोड वर्ड चलता है। क्या चलता है? तो हेक्साडेसिमल कोड चलता है। क्या चलता है? कौन सा कोड? कौन सा कोड? हेक्साडेसिमल कोड में क्या होता है? पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या होता है हेक्साडेसिमल में? नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? 0 से 9 A से F 16 डिजिट होते हैं ना। तो कैसे होते हैं हमने लिखा। कौन सा कह रहे थे तुम? एक पहले जिसका कोड चलता है RRGGBB। RR का मतलब रेड, GG का मतलब, BB का मतलब ब्लू। रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। तो रेड और ग्रीन 3 कलर है, तो आप संसार का कोई सा भी कलर बना सकते हो। ऐसा कैसा हो सका सर? हम जाते मशीन बाहर हो तो 10-15 कलर लगाए रही। देखो नहीं, यदि तुम्हारे पास मास्टर 3 कलर है तो कैसे बनते हैं? देखो कैसे। हैज FF माने फुल कलर रेड डाल दिए, 000 6 डिजिट डालना, 2 रेड के 2 ग्रीन के 2 ब्लू के। तो हमने क्या कर दिया? पूरा रेड, प्योर रेड कर दिया। भाई कैसे पता चला? अरे भैया जब एक ढक्कन ही हम रेड ही डाल रहे हैं और दूसरों का डाल ही नहीं, तो क्या हुई? रेड नहीं निकल है। फिर हमने कहा नहीं तुम तो मूर्ख बना रहे। हमने कहा नहीं बना रहे, कहीं रेड बिल्कुल नहीं डालो, तुम कौन सा डाल लो? ग्रीन डाल लो। हमने एक ढक्कन ग्रीन डाला था और कह दे कि बस और कुछ नहीं डाल। तो ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे ही आप ब्लू डाल सकते हो। किसी ने कहा नहीं भैया तुम समझ नहीं रहे। हमने कहा समझाओ भाई। अरे हमें चाहिए है क्या? थोड़ा सा डार्क कलर। तो कैसा डार्क? अब हमें समझाओ यार, ये को क्या हो रहा बार बार? कौन सा मिला दें भैया? अब हम यदि हम FF ब्लू मिला दें, क्या मिला दें? तो नया कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? देखो आपको येलो चाहिए? कहिए आओ। एक येलो मिल है कैसे यहां सर? रेड की मात्रा ज्यादा कर दो, ब्लू की मात्रा 0 कर दो। यदि एक ढक्कन रेड और एक ढक्कन ग्रीन मिला दे, आपको येलो जैसा दिखा ला। लेकिन मास्टर कलर होना जरूरी है, राइट? तो पेंटर के पास बहुत सारे कलर नहीं होते। पेंटिंग जो करता है 2-4-6 कलर रखे नहीं, तो वो व्हाइट सबसे ज्यादा रखे नहीं। का व्हाइट में सब मिलाता है, व्हाइट में रेड मिलाएगा, व्हाइट में ग्रीन मिलाएगा, व्हाइट में ब्लू मिलाएगा, और ऐसा ऐसा करता जाएगा। क्योंकि व्हाइट सस्ता कलर आता है। क्या आता है? व्हाइट सस्ता कलर आता है। और ग्रीन की कलर की जो तुमने देखा होगा स्टेनर जिसे कहते हैं, वो स्टेनर रखी रहता है। क्या रखा रहता है? और स्टेनर मिला मिला के फेस कलर बना देता है, स्टेनर मिला मिला के ब्लू कलर बना देता है। समझ गए ना? तो इसको कहते हैं हम हेक्साडेसिमल कोड कलर। 1,60,00,000 कलर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं।
क्लियर? बन जाएगा? किसी को दिक्कत? पक्का? अब गिनती भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी कैसे लिखे हम 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 हो गए। अब इसमें मात्रा किसकी ज्यादा दिख रही? हमें तो ब्लू की दिख रही। जितने नंबर उतने ज्यादा कलर, तो नंबर सबसे ज्यादा किसका है? तो ब्लू की मात्रा ज्यादा दिखेगी। दिखी क्या नहीं दिखी? अब हमें रेड चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? उल्टा कलर डाल दिया। इसमें रेड की मात्रा ज्यादा। क्लियर? तो आ गया समझ में कि नहीं आया? एफ अकेला नहीं देना, अरे और का देना, हम ए बी सी डी कर दे, ए बी कर दे। तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो गई? ब्लू की होगी। और यदि इसमें हमने कर दिया, अब किसकी मात्रा ज्यादा हो गई? ग्रीन की हो गई। तो इस तरीके के कलर कोड को हेक्साडेसिमल, तो ये ग्रीन की मात्रा दिखेगी, लेकिन उससे नया कलर मिल जाएगा आपको। क्लियर? बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? हमारे हिसाब से बन जाएगा। क्लियर? पक्का? तो इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड। क्या कहते हैं? राइट? तो इसमें कोई दिक्कत? अगला एट्रीब्यूट्स आता है। उन्होंने कहा भैया तुम संसार की कलर तो बदल रहा है, लेकिन हमारा तो बदला ही नहीं रहा है, ये लिखी वाली कलर कह रहा है टेक्स्ट कलर, हमें भी तो बदल कर देखो। हमने कहा ठीक, बदले दे रहा भाई। तो इधर आए, उसको लिखना पड़ता है टेक्स्ट। क्या लिखना पड़ता है? हमने लिख दिया रेड। क्या लिख दिया? इन्वर्टेड डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, दोनों, लेकिन सेव करना जरूरी है। और फंक्शन की F5। कलर वालों भी कह सकते का भैया हम मतलब चेहरा देख देख के दे रहे प्रसाद, हमारे भी तो बदलो कलर। उसके लिए भी क्या लगा सकते हो? हेक्साडेसिमल कोड। तो ऐसा नहीं कि केवल बैकग्राउंड में लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। कौन सा? कौन सा? अब हमें रेड की मात्रा ज्यादा करना थी, तो हमने लिख दिया EF ABCD, नया कलर दे दिया हमने। और रिफ्रेश लो, बदला कि नहीं बदला? रेड की मात्रा ज्यादा, लेकिन ब्लू की भी मात्रा है और ग्रीन की भी मात्रा है। तो ना तो रेड है, ना ब्लू है, ना ग्रीन, तीनों को मिला के जो कलर आया वो आपके सामने दिख रहा है ना। क्लियर? अब पिंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यदि इसको 0 0 कर दिया जाए और जब भी रेड और ब्लू मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? तो क्या मिलेगा? इसीलिए ये पिंक जैसा दिख रहा था आपको। तो पेंटरों के पास ये नॉलेज हो जाता है किसको किसके साथ मिलाने से किस प्रकार का कलर बनेगा। तो तुम भी कह सकते हो कि भैया जब भी आपको येलो बनाना है तो आप ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बनाइए, जब भी आपको पिंक जैसे कलर कोई बनाना है तो आप ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बनाइए। समझ गए? लेकिन जब भी ब्लैक हो जाए तो फिर कोई कलर नहीं बन सकता। ब्लैक तो ब्लैक होता है, ब्लैक से कोई कलर नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लैक को अलग रखा जाता है। इसमें भी देखो 4 टैंक लगे प्रिंटर में, देखो सामने दिख रहा है 4 टैंक लगे। कौन कौन से? CMY के, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। के फॉर काला। ब्लैक,
सीएम बाइक के लिखा है। क्या लिखा है? हमारे पास दो लैब चलती है, सीएम बाइक और आरजीबी। जो जहां फोटो मोटो फ्रंट होती हैं वहां पर दो प्रकार की लैब का सेटअप रहता है। एक तो सीएम बाइक की जो इस तरीके की गुणवत्ता युक्त प्रिंटिंग करती है, और एक दूसरा आरजीबी होती है, रेड ग्रीन ब्लू वाली। तो जी वर्तमान में हमारे पास भी, अब हमारे पास देखो हमारे चेहरे का कलर निकाल के देता है, लेकिन कलर कितने हो उसके अंदर? देखो 4 कलर है। 4 कलर से आप कोई भी कलर निकाल लो, प्रिंट निकाल के देगा। इसका मतलब है एक दूसरे में मिश्रण करने से कोई ना कोई नया कलर, यदि उचित मात्रा से हम अति ड्रॉप सिस्टम से यदि हम काम करें, तो जो मशीन तुम वहां पैसा खर्च करते हो, कहां एशियन पेंट, कहां रॉयल साइन पेंट, उन्होंने कहा कहां कहीं के नैरो लैब, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको नॉलेज हो तो आप परमानेंट कलर लेके आइए। स्टैनर महंगे वाले जो वो लगाए रहते हैं, वो तो बहुत महंगा कलर देते हैं, मूर्ख बनाते हैं। एशियन वाले हो चाहे कोई भी हो, आधे से कम कीमत में बन जाता है। व्हाइट कलर लेके आइए अच्छा वाला, कौन सा, और बढ़िया स्टैनर यूज कीजिए ना, अच्छे महंगे वाले स्टैनर लेके आइए, जिसे गाड़ियों में एक बार पेंट हो जाए तो पेंट कई सालों तक चलता है। ऐसा स्टैनर लेके आइए, फिर आप घर में ड्रॉप सिस्टम से उसमें डालिए। आप क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो उसमें नाप नाप के डालिए। आप देखिए कौन सा कलर चाहिए तो उतनी ड्रॉप मात्रा डालिए। सिस्टम से पूछ लीजिए कि यदि ये कलर चाहिए तो कितनी कितनी मात्रा होगी। आप दुनिया में, संसार में सारी चीजें हैं यार। तो आप फिर रहा उनने मशीन में डाले, 10 बूंद डाले और उनने ऐसे ऐसे हिलाई मशीन में डाल के, तो भैया तुम भी ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? तुम भी लकड़ी से ऐसे ऐसे कर सकते हो। कलर मिक्स हो गया। जो 1000 रुपए देना थे वो सैकड़ों रुपए में काम हो गया तुम्हारा। हजारों में जाने की जरूरत ही नहीं है, और आपका बढ़िया पेंट हो जाएगा। और सबसे अच्छा तो व्हाइट कलर ही पोतना चाहिए, इसीलिए पोतना चाहिए, सस्ता होता है। उससे अच्छा कोई कलर नहीं। कहीं भी आप देख लो, कभी कोई कह नहीं सकता कि खराब कलर पोता तुमने। लेकिन तुम यदि जब पेंट करवाया था, ये दीवार बच्चों को लिखने के लिए बनाई थी, ये पेंट है नीचे, ये दीवार इसे मारकर पेंसिल चलाने के लिए बनाई गई थी दीवार। तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हाइट कलर सस्ता होता है और बाकी सब कलर महंगे होते हैं। जितने डार्क जाओगे उतने उन्होंने कहा बहुत महंगा है भैया, बहुत महंगा है। और व्हाइट जब महंगा होना चाहिए, नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी कलर बहुत महंगा है। तो इस तरीके से है। और सबसे अच्छा कलर है सत्वा। कौन सा? सत्वा। प्लास्टिक पेंट है पूरा, एक बार पोत दो तो लगभग चल जाएगा। सस्ते में वही है सबसे सस्ता। सत्वा करके पूरे पेंटर जितने होते हैं वो सब वही यूज करते हैं। 200-250 रुपए लीटर वाला पेंट आता है, और बढ़िया आपको कहते नहीं बहुत महंगा है, बढ़िया। और जब पेंटिंग करते हैं तो बढ़िया। तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। क्लियर? तो यहां किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो एक बार रीड स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं। दोनों चीजें यहां पर आए। नोटपैड को ओपन, कई तरीके से जो बताया है यहां से हम लिखना चालू करेंगे। HTML अब हमें याद हो गया तो हम क्रम से लिखते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है। माई सेकंड वेब पेज, फिर क्रम से हमें क्या करना पड़ेगा? टाइटल को बंद नहीं करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। बॉडी, अब हमें कलर, बैकग्राउंड कलर बदलना है तो हम पहले से बदल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तो ग्रीन दे देंगे, या ग्रीन नहीं दे रहे, चलो। और उनका टेक्स्ट उन्होंने कहा हम रेड देंगे। क्या देंगे? बराबर रेड। फिर बंद किया, लिख दिया मेरा भारत महान तो है। फिर बॉडी को बंद कर देंगे और
फिर फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे, लिख दिया 72 डॉट फिर कहां जाओगे, माई डॉक्यूमेंट, और यहां कहीं ढूंढोगे तो भैया मिल जाए 7 बारे भैया। ना रिफ्रेश, जब पहली बार खोलोगे तो रिफ्रेश ऑलरेडी हो जाएगा। इसमें किसको दिक्कत आ रही, नहीं आना चाहिए। ठीक है।